हेमंत अत्री, क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स कवर करते हैं और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, मैंने उनको भी आज इनवाइट किया। इन दोनों को सुनिए, क्योंकि सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि क्या कोई हरियाणा मॉडल तैयार किया जा रहा है, क्या हरियाणा मॉडल तैयार किया जा रहा है, और हरियाणा मॉडल का मतलब क्या है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। सीधे सीधे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। अत्री साहब, ये जो नतीजे आए, इसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि हमें ये नतीजे कबूल नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट। ये जनता का वोट नहीं है, जनता का मैंडेट नहीं है। महाराष्ट्र की जनता इतनी बेईमान नहीं हो सकती कि चंद रुपयों पर वो बिक जाएगी। ये संजय राउत का मतलब था। क्या आपको लगता है कि ये मैंडेट मैनिपुलेटेड है, या वाकई बीजेपी ने मेहनत करी, पसीना बहाया और चुनाव जीत लिया? नहीं दीपक जी, ये 100% मैनिपुलेटेड नहीं है, ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये पूरे ऑर्केस्ट्रेटेड, यस, एंड इट इज ए कंप्लीटली, ये आदमी इस तरीके का जो वोटिंग होती है ना हिंदुस्तान में, उससे कभी भी इस तरीके का परिणाम आ ही नहीं सकता। परिणाम देखिए आप क्या है। विपक्ष तो जो निपटा सो निपटा। इसमें निपटा क्या कि अजीत पवार और अपने क्या नाम है इनका, जो शिंदे साहब, इनका भी ऐसा उपचार किया गया है कि उनको सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन उनकी जो बीजेपी की सीटें आई उसके विज़ अगर आप देखेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म कर दी गई। अगर उन्होंने जरा सी भी उछल कूद की तो भारतीय जनता पार्टी को 12 से 15 सीटें चाहिए देश के सबसे अमीर राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। मत भूलिए इस बात को। यह ऐसा गजब का परिणाम कि जिसमें विपक्ष नहीं निपटा, सहयोगियों को भी आईना दिखा दिया गया हो। ये इस तरह का जो परिणाम होता है वो जनता नहीं देती, वो एक खास तरह का डेटा मैनिपुलेशन देता है। ये एक मैकेनिकल परिणाम है, और जो हरियाणा में कहा था मोदी जी ने कि हरियाणा मॉडल पर जीतेंगे, वो उन्होंने करके दिखाया है। दिस इज ए हरियाणा मॉडल। हरियाणा मॉडल, अरे अत्री साहब बता तो दीजिए, हरियाणा मॉडल होता क्या है? 2 लाइन में बताइए, व्हाट इज हरियाणा मॉडल? हरियाणा मॉडल ये होता है कि कैंडिडेट 89 उतारो, फाइनेंस 120 को करो, जितने भी निर्दलीय हैं उनको स्पॉन्सर करो, बागी खड़े कराओ और अपने कास्ट कॉम्बिनेशन बनाओ और अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करो। जहां आप नहीं जीत सकते वहां बागी को जिता दो। जहां कांग्रेस की वोट को उधर मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो बागी को डलवा के खुद जीत जाओ। ये सारा हरियाणा मॉडल है। और हरियाणा से पहले, हरियाणा में जो कहा था नायब सिंह सैनी साहब ने, उसको भी मत भूलिए दीपक जी। उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल पे जीतेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो काउंटिंग से 1 घंटा पहले तो हरियाणा जीते छत्तीसगढ़ मॉडल पे और महाराष्ट्र जीते हरियाणा मॉडल पर। इसमें आपको किस तरीके की कोई वो नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आता हूं, मैंने आपको भेजा भी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज काउंटिंग थी, कल का आपको मैंने ट्वीट भेजा है महाराष्ट्र DIPR का, महाराष्ट्र के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग या स्टेट का CEO ये नहीं बता रहा है कि प्रदेश में फाइनल पोलिंग का परसेंटेज क्या है, और DPR बता रहा है महाराष्ट्र का। इसका मतलब क्या है कि क्या चुनाव आयोग DPR को रिपोर्ट कर रहा है? क्या चुनाव आयोग, DPR CM के अंडर काम करता है, आपको पता है डायरेक्टली। क्या चुनाव आयोग की रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब क्या नाम है महाराष्ट्र के CM या DPR डिपार्टमेंट हो गया है? ऐसा मजाक, ऐसा भद्दा मजाक पूरी चुनाव प्रक्रिया का, ये तमाशा है। इस तमाशे को मैंने बहुत साल चुनाव आयोग कवर किया, बहुत लंबे समय तक किया। आपने कभी देखा है? मैंने आपको ट्वीट भेजा है, आप दिखाइएगा दर्शकों को। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस सारे के बाद जो शिवसेना के वो जो भी उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता कह रहे हैं, बाकी सारे कह रहे हैं, संजय राउत, सारी चीज अपनी जगह है। संजय राउत कह रहे हैं, केवल सवाल केवल इतना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जब ये कह दिया था कि हम हरियाणा मॉडल पे जीतेंगे, और उसके बाद वो विदेश चले गए थे, आपने कहा साहब उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही थी। वही काम तो हरियाणा में भी हुआ था। हरियाणा में क्या नहीं हुआ था? हरियाणा में भी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो कि भीड़ और जनता का कोई लेना देना नहीं है? वोटर और भीड़ का, जो रैली में जाते हैं जो वोटर है, उसका कोई लेना देना नहीं चुनाव से? दीपक जी, साधारण चुनाव है। देखिए, मैं सीधी बात करने में भरोसा करता हूं। देश के अंदर गरीबी बढ़ाओ, लाभार्थी बढ़ाओ, धन लुटाओ और जबरन सत्ता पाओ। यह है मोदी का नया रूप। ये महाराष्ट्र के चुनाव ने साबित कर दिया, ये हरियाणा के चुनाव ने साबित किया, और झारखंड को क्यों छोड़ा है ये भी समझना पड़ेगा आपको। अगर झारखंड को भी इसी तरीके से हथिया लेते तो पूरे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी उसमें डाउटफुल हो जाती। आपको ध्यान होगा, हरियाणा जीते जैसे भी जीते, जिस हरियाणा के अंदर बीजेपी को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, उसको हाईएस्ट एवर मैंडेट मिला। दीपक जी क्यों भूल रहे हैं आप?
2014 में जब मोदी की लहर थी, पूरे देश में तूती बोल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में 46 सीट आई थी। 2019 में पुलवामा और उसके बाद बालाकोट के बाद बीजेपी की 40 सीट आई थी। इस बार किसान आंदोलन और तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी की 48 सीट आई है। और फिर मत भूलिए एक बात, इनका जो एलाई था दुष्यंत चौटाला, वो तो इनका एलाई था ना केवल, उसकी तो हरियाणा में एक भी सीट पर जमानत नहीं बची, 2-3 सीटों को छोड़ दीजिए। और बीजेपी पहले से ज्यादा मेजोरिटी से सरकार बना रही है जी, और फिर भी हमें शक है। ओके, अद्भुत है साहब, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और अत्री साहब को यकीन नहीं हो रहा। अरे भाई अत्री साहब, टाइगर क्या कह रहे हैं कि मोदी जी अब 4 जून की पहली वाली स्थिति में पहुंच गए। अब बैसाखी पर मोदी नहीं है, बैसाखी पर अब नायडू और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नायडू खैर मनाएं। अब वो किंग मेकर नहीं है, अब किंग मेकर भी मोदी है, किंग भी मोदी है। और एक चीज और इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि 240 पर मोदी है, हो सकता है 272 पे चले जाए। नहीं, 272 से ज्यादा जाएंगे दीपक जी। और टाइगर ने थोड़ा समय ज्यादा दे दिया, 3-4 महीने कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाय द ईयर एंड ये काम हो जाएगा। अगर हल्की सी भी किसी ने उछल कूद की, अगर हल्की सी भी की, नीतीश तो पहले ही चरणों में जा चुके हैं नतमस्तक, और चंद्रबाबू नायडू, ये बाकी जितने भी छोटे मोटे जो छुटभइये घूम रहे हैं, जो बार्गेनिंग की कोशिश करते हैं इधर उधर, ये इनके प्रकरण, उन सब का निपटने का समय आ गया। देखिए, विपक्ष को निपटाना एक चीज है। मोदी की सबसे बड़ी टीस ये थी कि इस बार उनको 240 पर वो सीमित कैसे रह गए। कुछ कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है, वरना तो ऐसी चूक नहीं करते वो। इस बार अगर वो चूक हुई है तो उसको, डैमेज को कंट्रोल करना उनका सबसे पहला लक्ष्य है। मोदी किसी भी सूरत में 272 से नीचे किसी सरकार चलाने के आदी नहीं है। ही इज नॉट यूज्ड टू। उनको बैसाखियों की आदत नहीं है, तो बैसाखी छीनना भी जानते हैं और किसी को बैसाखियों पे लाना भी जानते हैं। दोनों ही कामों के चैंपियन है वो, और आज से नहीं, वो 2001 से। तो ये जो सारा सूरत हाल है, मुझे लगता है दिसंबर एंड तक कहीं केंद्र में फुल मेजोरिटी की सरकार आपको ना देखने को मिले। और मोदी का जो अब जलवा होगा वो पहले से भी ज्यादा भयावह होगा, जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है। भयावह, ये निश्चित मान के चलिए। अत्री साहब, क्या लोगों के साथ ये चीटिंग है और लोग अब इसको समझ रहे हैं? क्योंकि जिसने वोट दिया होगा वो तो सोच रहा होगा कि भाई हुआ क्या मेरे वोट का, मेरे वोट से बाला साहब थोराट हार गए। आप सोचिए, जो आदमी कांग्रेस का नेता 1985 से नहीं हारा, वो 2024 में हार गया, लहर में हार गया अपनी पार्टी के। तो ये जो आपको लगता है कि जो रिजल्ट है वो मैनिपुलेटेड है, और अगर ये मैनिपुलेटेड है, इट्स चीटिंग, इट कुड बी चीटिंग, क्या इसकी तहकीकात सीबीआई तो करे नहीं? क्या पॉलिटिकल पार्टी को इसको इशू बनाना चाहिए? और अगर इशू नहीं बनाया तो फिर सारे चुनाव इसी तर्ज पर हो सकता है महाराष्ट्र एक मॉडल हो। निश्चित तौर पे दीपक जी ये होगा। और मैं तो हैरान हूं, भाऊ ने वो बात कही नहीं, मुझे वो कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि विपक्ष जो 57 सीटें लाया है, एनडीए उनको क्यों नहीं जीत पाया। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि 57 सीटें जो रह गई वो कैसे रह गई। वो भी तो ले सकते थे एनडीए, वो कैसे रह गई। तो कहीं ना कहीं जो आज की हेमंत भाई ऐसा नहीं, हेमंत भाई ऐसा नहीं। देखिए, आप थोड़ा बहुत तो देंगे, आप 288 सीटें बीजेपी को देंगे तो लोग रास्ते पे ही आएंगे ना। भाव उसी पे आ रहा हूं, मैं इसीलिए आपने उन्हें हरियाणा में भी ऐसे ही किया। जी जी, उसी पे हरियाणा में हाँ, एक परसेंटेज उनको दिया। लेकिन इस बार उन्होंने महाराष्ट्र में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। हरियाणा में वो चुनाव सरकार बनाने के लिए जीते, इस बार उन्होंने चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार को निपटाने के लिए किया। इन दोनों को निपटाने के लिए अजित पवार और सेने को, एकनाथ शिंदे को बूस्टअप करना जरूरी है, और भाजपा को तो अपना वजूद दिखाना है, तो वो अपने 100 तक सीटें लेके आए। तो ये जो टैली हुआ, ये ऐसा हुआ, ये भी एक विचार है। मैं ये नहीं कहता हूं ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक भी विचार है ये। नहीं भाऊ, इसमें मैं कुछ और चीजें डालना चाह रहा था। जब मैं ये कह रहा था कि ये 57 सीटें कैसे रहेगी, उसकी एक बैकग्राउंड है। इस बार जो उद्धव के साथ किया है, इस बार जो शरद पवार के साथ किया है, बहुत जल्दी वो अजीत पवार और शिंदे के साथ क्यों नहीं होगा अपने दम पर सरकार बनाने के लिए, अगर उन्होंने जरा सी भी उछल कूद की। दीपक भाई ने सवाल पूछा कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को आवाज उठानी चाहिए। केवल आवाज नहीं उठानी चाहिए दीपक जी, पॉलिटिकल पार्टीज को एक लाइन लेनी चाहिए अगर उनको सरवाइव करना है, कि अगर इस देश में मशीन से चुनाव होगा तो वो उसका बाइकाट करेंगे। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इसका कारण बताता हूं आपको। आपने महाराष्ट्र का पूरा चुनाव से दोनों ने बहुत करीब से देखा। मैंने हालांकि बहुत कम उसमें पार्टिसिपेट किया इस बार बहस के हिसाब से, जब आप तक आपने आदेश नहीं कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर
148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसमें से 132 सीट जीत गई, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट 88% है, 88%। तो वो पार्टी सारी सीटों, उसको फिर अलायंस करने की जरूरत क्या थी? वो अपने दम पर ही 250 सीट ले आते या 200 सीट ले आते। अगर उनकी इतनी भयंकर लहर थी, और अमित शाह तो चाणक्य है, उनका तो हर देश की, हर एरिया की पल्स पे उस पे हाथ है, तो उनको अलायंस करने की जरूरत ही क्या थी? पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से उन दोनों को भी सीमित किया गया है, उद्धव को और शरद पवार को निपटाने के लिए, वो भी अपने आप में एक मिसाल है डेटा मैनिपुलेशन की, कि उनकी सीट आने दीजिए, लेकिन इतनी मत आने दीजिए कि कल को वो आपसे बार्गेन कर पाए। और जैसे उन दोनों को निपटाया है, अगली बार इनको निपटाने में कितनी देर लगती है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इज जस्ट शॉर्ट ऑफ 12 to 14 सीट्स टू बिकम ए फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट। और ये एक चुटकी में हो सकता है, एक चुटकी में। जब एक चुटकी में उद्धव ठाकरे ये चुनौती देते थे कि मेरी पार्टी का एक विधायक तोड़ के दिखाइए, याद है ना आपको? अमित शाह को उन्होंने चुनौती दी कि मेरा एक विधायक तोड़ के दिखाइए, और उनकी पार्टी ढूंढे से नहीं मिली थी रात को, कौन से होटल में मिली थी वहां पर। तो ये दोनों तो बहुत छोटे हैं। चलिए खैर, हेमंत जी आपकी बात भी समझा। इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ बोलिए। विपक्षी पार्टियों को इस मशीन के जरिए तो बाइकाट करना ही पड़ेगा, लेकिन इस पूरे चुनाव की अगर सबसे बड़ी बधाई किसी को जाती है, सबसे बड़ी बधाई, मोदी जी ने तो कह दिया था, वो तो हमने मान ही लिया था कि भाई हरियाणा मॉडल होगा, कोई बात ही नहीं ना मानने की। मोदी जी ने कह दिया, शाह जी ने करवा दिया, राजीव कुमार जी बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बधाई अगर किसी को मिलती है तो वो मिलती है इस देश के गोदी सेठ को। अब वो जैसे चाहे वो धारावी का विकास करें, धारावी के नाम पर खुद का विकास करें, पूरे महाराष्ट्र में जैसे चाहे मास्टर स्ट्रोक लगाए, जैसे चाहे ओपनली बैटिंग करें, और दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहती रहे, गोदी सेठ के बारे में। आप सोमवार को अमेरिका की सरकार उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर ले, इंडाइक्टमेंट कर दे, कुछ भी करती रहे, आप केवल मंडे को देखिए, जीती भाजपा है, महायुति जीती है, आप मंडे को गोदी सेठ के शेयर मार्केट का हाल देखिएगा, उनके शेयर कैसे जब्त करेंगे। चलिए ठीक है, अत्री साहब समझ गया, आप अडानी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अडानी के दिन फिर लौटे, भले ही अमेरिका में उनके खिलाफ करप्शन का चार्ज हो, फ्रॉड का चार्ज हो, लेकिन यहाँ पर उनके दिन है। एक चीज जो निकल के आती है, हेमंत अत्री ने कहा कि भाई मैनिपुलेशन, हमको लगता है टाइगर बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता चंद टुकड़ों पर नहीं बिक सकती। महाराष्ट्र की जनता आज भी कहीं ना कहीं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की छाप है जनता पे। जनता इतनी बेजमीर, इतनी बेईमान नहीं हो सकती कि वो चंद टुकड़ों पे बिक जाए। इसका मतलब टाइगर मानते हैं कि ये मैंडेट जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है। तो वोट जनता का नहीं गिना गया, ये बात संजय राउत कह रहे थे, ये बात हमें टाइगर की बातों में रिफ्लेक्ट होती है, ये बात हमें हेमंत अत्री की बातों में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो फिर मशीन में वोट किसका था? मुझे लगता है ये जवाब राजीव कुमार से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री दे पाएंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल पावर्स उन्हीं के पास, बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर ही बता पाएंगे कि ये वोट फिर किसका था। जो जनता का नहीं था तो फिर था किसका। टाइगर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और अत्री साहब आप आए, खुलकर बात हुई। और मैं सोचता हूं कि ये डिसाइड तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है, विपक्ष को करना है कि चुनाव अब किस तर्ज पे लड़े जाए, क्योंकि महाराष्ट्र का मॉडल हमने सामने देख लिया है, और जो नतीजे आए इसलिए चौंकाने वाले हैं कि अब लोगों को डर लगने लगा है कि चुनाव का मतलब अब रह क्या गया है। टाइगर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। मिस्टर अत्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम।